हेलो एंड वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है पुलकित चावला, एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। आज जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता था एफएसआई के सीएफएसओ और टीओ रिक्रूटमेंट की स्टेज 2 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी सीरीज का आज पार्ट 5 है। बट जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स आप लोग को बताता हूं जिससे कि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो चलिए, जो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है कि थिंक लेस एंड डू मोर। यानी इसका बहुत सिंपल मीनिंग है, जैसा कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि एफएसआई का भी रिजल्ट नहीं आया है, क्या कट ऑफ रहेगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं किस बुक से पढ़ूं, क्या प्लानिंग रहे मेरी पढ़ने की। तो इन सब सोचने में ज्यादा समय ना बर्बाद करिए। आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इस वाले एफएसआई के रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आगे जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, या वो एफएसआई से रिलेटेड हो या कोई भी फूड सेफ्टी की रिक्रूटमेंट हो, तो उसमें आप लोग का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो अपनी मेहनत को आपको कंटिन्यू रखना है, सफलता आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैकेजिंग Which of the following type of packaging comes in direct contact with the food? तो इसके जो ऑप्शंस हैं आपके, वो है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है ना आपकी, वो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तीन टाइप की बेसिकली पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है ना, जैसे आप लोग ने कैन देखे होंगे, कैन आ जाते हैं जिसमें ग्रीन पी, हरे मटर को स्टोर किया जाता है कि उसको हम लोग जब गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में तो पी का प्रोडक्शन होता है, गर्मी में जब वो नहीं अवेलेबल है तो उसको स्टोर कर लेते हैं कैंस में। तो ये जो कैन में अब ये डायरेक्ट देखिए कांटेक्ट के साथ आ रहे हैं, जो पी है आपका इंटरनल सरफेस के पैन के साथ कैन के कांटेक्ट में है, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग। फिर कैन हम लोग 10-12 कैन का एक बड़ा गत्ता बना देते हैं, ये आपका हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। इसका क्या काम है, प्रेजेंटेशन और प्रोटेक्ट करता है कैंस को। और टर्शरी क्या होता है ना, कि ऐसे आपने 10 गत्ते मान लीजिए ले लिए, 10 या 20 जो भी कंपनी के हिसाब से, उसको आपको बड़े से एक बॉक्स में पैक करना। ये ट्रांसपोर्टेशन में और वेयर हाउस में स्टोरेज में काफी मदद करता है। तो ये आपकी तीन तरीके की पैकेजिंग हो जाती है। तो खाली जो फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है वो आपकी कौन सी है, प्राइमरी पैकेजिंग। तो चलिए, आज का अगला क्वेश्चन जो आपका है कि हाउ मेनी मेंबर्स डज फूड अथॉरिटी हैज। तो ऑप्शन है आपके 22, 23, 24 या 25। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपके 22। फूड अथॉरिटी यानी इंडिया में कौन सी है फूड अथॉरिटी, एफएसआई। एफएसआई किसके अंदर आती है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें आपके कितने होते हैं, 22 मेंबर प्लस 1 चेयरपर्सन। तो ये याद रखिएगा, इस समय कौन है चेयरपर्सन आपके, राजेश भूषण जी एफएसआई के चेयरपर्सन है प्रेजेंटली। तो 22 मेंबर होते हैं टोटल इसमें, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं आज का कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। ऑप्शन है आपके 62 एंड 65 ईयर्स, 65 एंड 62 ईयर्स, 65 एंड 60 ईयर्स, 57 एंड 65 ईयर्स। तो जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका 65 एंड 62 ईयर्स। अब आइए समझ लेते हैं। देखिए, जो चेयरपर्सन होता है वो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक जॉब कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। और जो मेंबर आपके होते हैं, जो 22 मेंबर होते हैं एफएसआई में, उनकी जो होती है रिटायरमेंट एज वो 62 ईयर होती है। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ध्यान से पढ़ना है कि पहले उसने चेयरपर्सन का नाम लिया है, फिर उसने मेंबर का पूछा है। कई बार बच्चे जानते हैं, आप लोग को आंसर पता होता है कि 65 62 है, लेकिन जल्दीबाजी में ये 62 65 मार के आप लोग चले आएंगे टिक, और ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए विद फोकस। तो चलिए, आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है हु हैज द पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या सीईओ एफएसआई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट। हर एक आपके स्टेट में फूड सेफ्टी कमिश्नर होते हैं जिनको आपकी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होगी वो उनको अपॉइंट करती है।
तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेफरल फूड लैबोरेटरीज एस्टैब्लिश्ड बाय एफएसआई। ऑप्शन है आपके टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ अपील्ड सैंपल, टू फ्रेम आउट फूड सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड, टू ग्रांट लाइसेंस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका टू कैरी आउट एनालिसिस ऑफ अपील्ड सैंपल। अब ये अपील्ड सैंपल क्या होते हैं, तो आइए समझने की एफएसआई ने टोटल कितनी लैब एस्टैब्लिश की है। तो एफएसआई ने आपके चार तरीके की बेसिकली मान के चलिए। पहली होती है आपकी प्राइमरी फूड लैब। प्राइमरी फूड लैब यहां पे क्या होता है ना कि यहां पे जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आपका सैंपल कलेक्ट किया एफबीओ से, किसी फूड बिजनेस ऑफिसर से, उसको यहां पे टेस्ट करने के लिए भेज देंगे प्राइमरी में। फिर आती है आपकी रेफरेंस फूड लैब। रेफरेंस फूड लैब आपकी जो होती है यहां पे स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर्मुलेट किए जाते हैं फूड को टेस्ट करने के लिए। और ये आपकी कितनी है इंडिया में रेफरेंस फूड लैब, ये आपकी अभी है 14। फिर आती है आपकी रेफरल फूड लैब जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेफरल फूड लैब आपकी क्या होती है, यहां मान लीजिए अब ये एफबीओ है, इसको लगा कि जो यहां से रिपोर्ट आई है प्राइमरी फूड लैब से उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने अपील कर देगा कि मुझे दोबारा अपने सैंपल की टेस्टिंग करानी है। तो वो टेस्टिंग के लिए सैंपल कहां जाएगा, रेफरल फूड लैब में। और कितनी है रेफरल फूड लैब इंडिया में, 19। और एक आपकी आती है मोबाइल फूड लैब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड सेफ्टी ऑन व्हील। तो ये आपकी क्या करती है, ये आपके घर के सामने या मोहल्लों में या कॉलोनी में खड़ी रहती है। छोटा सा ट्रक होता है जिसमें आपकी ये क्या करा देती है, फूड टेस्टिंग ये कराती है। तो आप वहां आपको एफएसआई की लैब में नहीं जाना, आपके एकदम घर के पास आ जाएगी, वहां पे आप फूड की टेस्टिंग करा लीजिए। तो चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि लैगर इज द इंग्लिश नेम फॉर टॉप फर्मेंटेड बियर, बॉटम फर्मेंटेड बियर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका बॉटम फर्मेंटेड बियर। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये टॉप और बॉटम फर्मेंटेड बियर है क्या। तो देखिए बियर तो आप सबने सुना होगा अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, एक टॉप फर्मेंटेड होता है, एक बॉटम फर्मेंटेड होता है। बॉटम फर्मेंटेड जो आपका होता है इसमें जो यीस्ट यूज करते हैं हम, यीस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हम फर्मेंटेशन होता है बियर का। जब बियर मतलब माल्ट का फर्मेंटेशन होगा तो बियर में कन्वर्ट होता है। यीस्ट कौन सा यूज करते हैं, सैकेरोमाइसेस। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। कार्लसबर्गेंसिस। और टॉप में कौन सा यूज करेंगे हम लोग, सैकेरोमाइसेस, सेरिवेसी। और एक डिफरेंस और होता है, याद रखिएगा कि बॉटम फर्मेंटेड बियर में ना फर्मेंटेशन यहां चलती है, जो वेसल होता है जिसमें बियर बनाई जाती है, फर्मेंटेशन यहां नीचे चलेगी। और टॉप फर्मेंटेड में यहां लिक्विड के सरफेस पे चलती है। और एक बियर भी आपका आता है कार्लसबर्ग के नाम से, वो यहीं से नेम लिया गया। ये कार्लसबर्गेंसिस जो स्पीशीज का नाम है यीस्ट की जिससे हम बॉटम फर्मेंटेड बियर बनाते हैं, वहीं से कार्लसबर्ग बियर का नाम लिया गया। कार्लसबर्ग बियर आपकी कैसी है, बॉटम फर्मेंटेड। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है कि ब्रैडफोर्ड मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन फैट और ऑयल। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका प्रोटीन। ब्रैडफोर्ड मेथड का हम क्या यूज करते हैं, प्रोटीन के डिटरमिनेशन में कि किसी सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। तो क्या करते हैं इसमें, एक हम लोग डाई यूज करते हैं कुमैसी ब्लू डाई, इसको क्या करते हैं, कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू। ये नाम याद रखिएगा, कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू डाई। इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन का सैंपल लेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डाई ऐड कर देते हैं। अब 5 मिनट तक वेट करिए, अगर ये ब्लू हो गया तो समझिए इसमें प्रोटीन है। और ब्लू में भी दो, अगर डार्क ब्लू है तो प्रोटीन बहुत हाई है, और अगर ये लाइट ब्लू हुआ तो प्रोटीन बहुत कम है, प्रोटीन कंटेंट सैंपल में। लेकिन अगर ये पिंक आया, मतलब ऐसा कलर चेंज नहीं करा डाई ने अपना, तो समझ लीजिए इसमें प्रोटीन नहीं है। तो यही आपका ब्रैडफोर्ड मेथड है जिसका क्या काम है, प्रोटीन का डिटरमिनेशन। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जैविक भारत लोगो रिलीज्ड बाय एफएसआई रिप्रेजेंट एनपीओपी सर्टिफिकेशन, पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी। जैविक भारत का जो लोगो था एफएसआई का, वो ऐसे एफएसआई ने रिलीज किया था। इसके में ओ का जो मतलब, इसका मीनिंग भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ओ माने क्या है कि ऑर्गेनिक। और ये लीफ जो बनी है
इसका मतलब है कि इको फ्रेंडली है प्रोडक्ट आपका, जिस भी प्रोडक्ट पे लोगो लगा है वो ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, और ये जो टिक मार्क है इसका मतलब होता है कि एफएसआई ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है। तो चलिए, ये आपका दो, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे दो सर्टिफिकेशन और होता है, एक एनपीओपी का होगा और पीजीएस इंडिया। एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब इसमें ये आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंट करती है दोनों को। तो एनपीओपी को आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये इंप्लीमेंट कराएगी। ये पॉइंट थोड़ा याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लेगा। पीजीएस इंडिया को जो आपका है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसको इंप्लीमेंट करती है। ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आपका है विच टाइप ऑफ फूड एलर्जी हैज रैपिड सिम्टम्स। तो इसका आंसर ऑप्शन है आपके आईजी मीडिएटेड, नॉन आईजी मीडिएटेड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका आईजीई मीडिएटेड। तो आइए मैं आपको बता दूं ये आईजी नॉन आईजी क्या है। बेसिकली आपके जो आईजीई और नॉन आईजी कुछ नहीं, ये एंटीबॉडी होती है आईजीई हमारे शरीर के अंदर, जो एलर्जिक सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमने कोई एलर्जन का कंजप्शन किया तो ये जो एंटीबॉडी होती है तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे बॉडी में जो सिम्टम आएंगे वो एलर्जिक सिम्टम तुरंत इसी के कारण होते हैं। और ये जो एक एलर्जी हमारे बॉडी में नॉन आईजी टाइप की होती है, जिसमें ये एंटीबॉडी नहीं इन्वॉल्व होती, और इसके सिम्टम जो होते हैं थोड़ा देर में मिलते हैं, और आईजी वाले के जो होंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून या 7 जुलाई। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका 7 जून, यानी 7 जून के दिन हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि पिछले साल का, क्योंकि अभी इस साल तो 7 जून आया नहीं है, पिछले साल के जो 7 जून आया था उसमें जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था 2021 का, उसका थीम क्या था? उसका थीम था सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो। यानी कि अगर आप लोग आज अच्छा खाना खाएंगे, सुरक्षित खाना खाएंगे, तो आपका जो भविष्य होगा बहुत सुखद होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एफएसआई के जो अभी स्टेज 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए, हमारा भी एफएसआई का सीबीटी 2 का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और स्टार्ट भी हो चुकी है इसमें क्लासेस, जिसमें क्लासेस कैलाश तिवारी सर ले रहे हैं जो कि एक्सएफओ यूनियन बैंक है, मैं क्लासेस ले रहा हूं, विदिका मैम ले रही हैं जो कि एक फूड लॉस के स्पेशलाइजेशन है उनकी, और फिर आपकी रेणु बाला मैम और योगेश सर ले रहे हैं जो कि जिनका एक्सपेक्टाइजेशन है फूड साइंस में। मेरी अगली वीडियो को अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि आप मेरा अगली वीडियो का नोटिफाई हो सके कब आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को कर लेना होगा हमारे सब्सक्राइब, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एकदम करेक्ट टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए कि मेरा नया वीडियो अपलोड हो गया है। चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।